हे एट साइंस, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझने की कोशिश करी। किस तरह से माइक्रोब्स फूड आइटम्स बनाने में हेल्प करते हैं, मेडिसिनल यूज में हेल्प करते हैं। आइए कुछ और इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताता हूँ। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, माइक्रोब्स सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करते हैं। आप सबको पता है कि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। एटमॉस्फेयर के अंदर हम लोग जानते हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट नाइट्रोजन का होता है, पर क्या प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं गैसियस फॉर्म में? बिल्कुल नहीं। प्लांट वो नाइट्रोजन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। मिट्टी के अंदर कुछ माइक्रोब्स होते हैं, जैसे राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो होते हैं, ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है गैसियस स्टेट में, गैसीय अवस्था में, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जब वो मिट्टी के अंदर मर जाते हैं या जस्ट बिकॉज ऑफ नाइट डाइजेशन, वो उस नाइट्रोजन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं कि प्लांट उस नाइट्रोजन को अपने अंदर ले सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ माइक्रोब्स increase soil fertility. Some bacteria like rhizobium and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich the nitrogen and increase the soil fertility. These microbes are called बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। एक बार फिर सुनिए, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी एबल होते हैं नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में। जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है गैसियस फॉर्म को, उसको वो अपने अंदर लेते हैं और या तो रिप्रोडक्शन के थ्रू या उनकी डेड बॉडी से वो नाइट्रोजन एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। प्लांट गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो माइक्रोब्स हमारी हेल्प कर रहे हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाने में, ताकि प्लांट्स को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनमें से नाइट्रोजन भी उनको मिल जाए। अब सवाल ये आता है, प्लांट का नाइट्रोजन से क्या लेना देना? नाइट्रोजन इतनी एसेंशियल क्यों है? यहां आपको ध्यान रखना है, प्लांट्स के साथ साथ ह्यूमन बींग्स के लिए भी नाइट्रोजन जरूरी है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है उसका जो बेसिक बिल्डअप होता है वो नाइट्रोजन से बनता है। कमेंसल्स, या मैं कहूं कमेंसल्स माइक्रोब्स। क्या है ये वर्ड कमेंसल्स? कमेंसल्स का हिंदी वर्ड होता है सहभोजी, मतलब साथ में खाना खाने वाला। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं। इन्हीं माइक्रोब्स को कहा जाता है कमेंसल माइक्रोब्स। जैसे एस्केरिशिया कोली नाम का एक बैक्टीरिया है जो हमारे गैस्ट्रो इंटरनल ट्रैक्ट में पाया जाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वो एक क्या है? कमेंसल माइक्रोब्स। चलिए बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव इनसाइड आवर बॉडी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। दे हेल्प इन सर्टेन फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। वो हमारे शरीर में होने वाले अलग अलग फंक्शंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम बैक्टीरिया इन आवर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हेल्प इन डाइजेशन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको नाम बताया था एस्केरिशिया कोली। ये जो बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है और हमारे जो फंक्शन है उनमें से एक फंक्शन डाइजेशन में हेल्प करता है। इसकी लोकेशन होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये हमारे डाइजेशन को आसान बनाता है। कमेंसल्स यानी कि हमारे साथ रहने वाले माइक्रोब्स, सहभोजी माइक्रोब्स, हमारे साथ में खाना खाने वाले माइक्रोब्स। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यहां पे भी माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो किसी न किसी वे में हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में लगे हुए रहते हैं। अपन फोकस करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ टर्म्स को। Some microbes recycle dead organic matter, for example, decaying plants or dead animals, and convert them into simpler substance useful for soil. कुछ माइक्रोब्स, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रिसाइकल कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को, मतलब सड़े गले पेड़ पौधे या मरे हुए जानवर। सड़े गले पेड़ पौधे और मरे हुए जानवर ये बने हुए होते हैं कॉम्प्लेक्स।
इनको मिट्टी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो अगर ये एनवायरनमेंट में पड़े रहेंगे तो ये इसी तरह से अपना बैड ऑर्डर, हार्मफुल गैसेस फैलाते रहते हैं। इनकी बॉडी में कुछ माइक्रोब्स पनपते हैं जो इनको धीरे धीरे खाते हैं और डाइजेस्ट करके इनके कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंपलर पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो जो सिंपलर पार्ट है वो एब्जॉर्ब हो सकता है मिट्टी के जरिए। इससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है, उपजाऊपना बढ़ता है। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, खाद बनाते समय वर्मी कंपोस्ट के अलावा एक होममेड कंपोस्ट भी होती है, देसी खाद। मिट्टी के अंदर घास, गोबर, सड़े गले प्लांट्स, रेसिड्यूज सब मिलाते हैं, उनको पैक कर दिया जाता है ताकि उनके अंदर माइक्रोब्स डेवलप हो और वो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट उनमें होता है उनको सिंपलर सब्सटेंस में बदल देते हैं। अब जो ये कंपोस्ट बनी है ये फर्टिलिटी रेट बढ़ा देती है, खेत के अंदर काफी ज्यादा यूज की जाती है और इसके अंदर किसी तरह का कोई फर्टिलाइजर नहीं होता, ये पूरी की पूरी नेचुरल होती है। Aerobic bacteria play an important role in sewage treatment and help to decompose waste organic matter. एक बैक्टीरिया है एरोबिक बैक्टीरिया, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीवेज ट्रीटमेंट में। सीवेज यानी कि जो गटर होता है, जो मल मूत्र की निकासी के लिए पाइप्स होते हैं, उनके अंदर वो बैक्टीरिया होता है, वो हेल्प करता है सीवेज ट्रीटमेंट में और उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिकम्पोज कर देता है, उसको सिंपली एब्जॉर्ब होने वाले मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है।